जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हिंदी मराठी तो जन्माष्टमी के बाद थोड़े लंबे समय के बाद अलग अलग सेवाओं के कारण ये रविवारीय वैष्णव सदाचार कक्षा नहीं हो पाई थी, तो आज पुनः इसको हम प्रारंभ कर रहे। तो पहले जो हुआ था, भगवान के वस्त्र, महाप्रसाद या घी के दीपक जो भगवान को अर्पण किया जाता है, इसको किस तरह से उसका उपयोग किया जाए या उसका आदर सम्मान किया जाए, ये सभी ने पढ़ा। और आशा है कि जो चरणामृत लेने का मंत्र है वो आपने कंठस्थ किया होगा। जैसे बाहर के जगत में जब चरणामृत दिया जाता है तब कहा जाता है कि अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम। अकाल मृत्यु हरणम, मेरा कोई अकाल मृत्यु न हो या कोई व्याधि कष्ट न दे, ये मंत्र होता है। मगर यहाँ पर है राधा कृष्ण पादोदकम प्रेम भक्ति दम मुदा भक्ति भावे न वै पित्वा शिरसा धारम्याम्यहम्। हम हर रोज़ चरणामृत लेते हैं, जो भी मंदिर में आते हैं दर्शनार्थी या जो भी मंदिर में रहते हैं चरणामृत लेते हैं। राधा कृष्ण पादोदकम, राधा और कृष्ण के चरणों से प्राप्त हुआ ये जल। उदक मतलब जल। राधा कृष्ण पाद उदकम, चरणों से प्राप्त हुआ जल। प्रेम भक्ति दम मुदा, प्रेम और भक्ति हमें देने वाला है। भक्ति भावेन वै पित्वा, मैं इसको भक्ति भाव से ग्रहण कर रहा हूँ। शिरसा धारम्याम्यहम्, और मैं उसको अपने माथे पर, मस्तक पर धारण करता हूँ। तो अगले रविवार तक ये कंठस्थ होना चाहिए श्लोक। अगले रविवार तक कंठस्थ होना चाहिए। तो उसके बाद चर्चा की गई अन्य नियम जो मंदिर में हम पालन करते हैं, उसको सिर्फ हम पढ़ेंगे क्योंकि ये चर्चा हो चुकी है। व्यक्तिगत आदतें आज हम अध्ययन करेंगे समय के अनुसार। फिर भी जो पिछली बार जो व्यक्ति पवित्र वस्तुओं का उपयोग के विषय में हम चर्चा करेंगे। कोई भी कार्य जब होता है तो सचेत चिंतन के द्वारा या ध्यान से होता है। अगर ध्यान नहीं है तो व्यक्ति बेध्यानी से फिर कुछ भी करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो क्या कर रहा है उसका उसको ध्यान हो। हम कोई भी कार्य करें, चाहे स्टडीज़ हो या भक्ति के कार्य हो या भौतिक जगत की हमारी जिम्मेदारियां हो, हम क्या कर रहे, क्यों कर रहे, किस लिए कर रहे और इसका उद्देश्य क्या है करने का, ये चार चीज़ें यदि क्लियर नहीं है तो फिर वो सारी चीज़ें डावाडोल है। क्या कर रहे, किस लिए कर रहे, कैसे कर रहे और इसका उद्देश्य क्या है।
ये 4 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और इसीलिए हम देखते हैं ये भी आदतें जो है पवित्र वस्तुओं का उपयोग, ये बेध्यान करने के कारण हम इसमें अपराध हो जाते हैं। नंबर 1, पवित्र वस्तुओं के उपयोग के अंतर्गत आध्यात्मिक पुस्तकें, जपमाला, करताल इत्यादि वस्तु भूमि पर अथवा अस्वच्छ स्थानों पर न रखें। पूजनीय वस्तुओं के समान ही इन वस्तुओं का भी आदर करें। क्यों? क्योंकि ये सारी वस्तुएं भगवान की सेवा में है, इसीलिए सदैव पवित्र है। जैसे उदाहरण के लिए मृदंग है, हम यहीं चल रहे, यहीं बैठ रहे, इसके ऊपर चलते, हम ज़मीन पर रख देते हैं क्योंकि हम इसको कभी सोचते ही नहीं कि स्वयं बलराम जी है, ये आध्यात्मिक है। इसलिए कई सारी मंदिरों में एक आसन होता है और उस पर लिखा होता है ओनली फॉर मृदंगा। उसके ऊपर लिखा ही होता है प्रिंटेड, ओनली फॉर मृदंगा। कई बार भक्तगण मृदंग बजा के व्यासासन के ऊपर रख देते हैं। हालांकि मृदंग रखने के स्थान हैं, कुछ दूरी पर है, 3 या 4 फीट के अंतर पर है, फिर भी कष्ट लगता है वहाँ पर रखने के लिए, हम व्यासासन पर रखते। तो ऐसे ही चौपाटी मंदिर में भी हमने सुना कि जब परम पूज्य राधानाथ महाराज जी ने देखा कि मृदंग व्यासासन के ऊपर रखा जा रहा है, तो महाराज जी ने कहा यदि मंदिर में मृदंग रखने के लिए जगह नहीं है तो फिर टेम्पल हॉल या आश्रम बढ़ाया जा सकता है। आश्रम में भी आश्रम बाहर किया जा सकता है, मगर मृदंग व्यासासन के ऊपर रखने का स्थान नहीं है। बेध्यान, हमारा ध्यान नहीं होता हम क्या कर रहे हैं, कहाँ रख रहे हैं। जैसे हम ये रखने की गलती, कभी कभी बेड पर हम ग्रंथ रखते हैं या जपमाला रखते हैं, वो बेड कब कैसे कौन सोया इसका ध्यान नहीं है। आज इधर सर किया हमने, कल इधर सर किया है, तो यदि इधर सर है तो पैर इधर आएंगे बराबर, तो वहाँ हमारे चरण धूलि रहेगी। तो उस चरण धूलि के ऊपर हम चैतन्य महाप्रभु और सनातन गोस्वामी को हमारी चरण धूलि देंगे वहाँ ग्रंथ रखकर। जपमाला बाहर निकाल के रखते, कहीं आदि एक्स्ट्रा हो गई तो फिर शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी तो क्या होगा। अभी हमें शुद्ध नहीं बनना है, तो माला बाहर रहती है, हम वहाँ पर रख देते। तो तुलसी को हमारी चरण धूलि देते। हमको लग रहा है अरे हम सर के पास रख रहे हैं, मगर पता नहीं हम कब वहाँ भी उल्टे होकर सोए थे बराबर। देखते चलो नहीं भी सोए होंगे, एग्जैक्ट हम ईस्ट की तरफ ही सर करके सोते, मगर जो बेडशीट या जो गद्दा है वो कैसे डाला है वो थोड़ी पता है। रात को जब हम गद्दा या हमारा बिस्तर लगाते तो उस समय कैसे पता चले कि हमने एग्जैक्ट यही ईस्ट के तरफ किया था जिसके हमने सर रखा था। कुछ मार्किंग तो है नहीं, होता है कि नहीं अपराध फिर। इसीलिए बेध्यान, इसीलिए हम कभी भी बेड के ऊपर या हमारे पलंग के ऊपर, सोने के स्थान पर, एक जगह में था, एक जगह पर मैं था यात्रा में, और एक कोई नया डिवोटी था, तो उसने देखा कि सर थोड़ी बड़ी वाली चाहिए, बड़ी वाली। तो एक डिवोटी ने देखा, मैंने एक डिवोटी को देखा, उसने ऐसे माला रखी थी। फिर उसने देखा सारे जितने ब्राह्मण हैं वो जनेऊ कान में लगाते, तो उसने भी क्या किया, ऐसे कान पे लगा के वो वॉशरूम चला गया। उसको लगा ये नियम कुछ है, मेरे पास तो थ्रेड नहीं है तो मैं क्या करूँ, तो ऐसे लगा कर वॉशरूम में गया। तो मैंने उसको समझा भाई ऐसे नहीं है, ब्राह्मण है और ये जप माला है पवित्र, इसको भारी रख के जाना चाहिए। तो लोगों को लगता है देख कर कुछ तो नया नियम है, तो मेरे पास तो जनुआ नहीं है, तो फिर मैंने क्या किया, ये जप माला कान में लटका ली। किसी भी पवित्र वस्तु को पैर से स्पर्श न करे। जो कार्य हाथों से हो सकते हैं उनके लिए व्यर्थ में पैरों का प्रयोग न करे। ऐसा होता है कभी कभी मैट वगैरह होता है, हाथ से हो सकता है और ऐसे लात मार के ढकेल देते हैं साइड में। तो जिसका उपयोग हाथों से हो, जिससे हमारे संस्कार दिखते हैं, हमारी औकात जिसको कहते हैं ना, हमारी औकात क्या है वो दिखती है। कोई व्यक्ति, कल ही हम श्रवण कर रहे थे, कोई व्यक्ति एक हाथ से प्रणाम कर रहा है, इसका मतलब उसने कभी सत्संग सुना नहीं है या वो संस्कारी नहीं है। जब प्रणाम होता है तो दोनों हाथों से प्रणाम किया जाता है, एक हाथ से प्रणाम नहीं होता। गुरुजी प्रणाम, एक हाथ से नहीं होता।
एक हाथ से प्रणाम करने से उनके सारे पाप हम ले रहे और हमारे पुण्य नष्ट हो रहे। दोनों हाथों से प्रणाम होता है। शॉर्टकट प्रभु जी, वांछा कल्पतरुभ्यश्च। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। यदि कोई पवित्र वस्तु भूमि पर पड़ी हो तो उसे तुरंत उठाकर मस्तक में स्पर्श करे, जैसे करताल है ऐसे लगाकर प्रणाम करके उसको हम रख देते हैं। ग्रंथ, भक्त, प्रसाद, भगवान को अर्पित किए गए पुष्प तथा अन्य पवित्र वस्तुओं को लांघे नहीं। लांघ कर जाना मतलब ओलांडून जाने, लांघना नहीं चाहिए। क्या क्या? ग्रंथ, भक्त, प्रसाद, भगवान को अर्पित किए गए पुष्प तथा अन्य पवित्र वस्तु। क्यों? क्योंकि उनमें भगवान के गुण उपस्थित है। भगवान के संपर्क में आने के कारण, जैसे मैं आज ही प्रभुपाद जी का प्रवचन सुन रहा था कि प्रभुपाद बता रहे थे कि कृष्ण अकेले अर्जुन को उपदेश दे रहे थे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में। तो फिर ऐसे कैसे कहा जा सकता है कि पूरी कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि कृष्णाइज्ड हो गई या कृष्ण भावना भावित हो गई? सारे भक्त भगवत धाम चले गए जिन्होंने कृष्ण को देखा या जो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर थे। ऐसे कैसे हो सकता है? तो प्रभुपाद जी उदाहरण दिए, जैसे एक लोहा है, लोहे का बहुत बड़ा प्लेट है और उसको यदि हम करंट का कनेक्शन देते तो सिर्फ वहीं पर नहीं होता, पूरा लोहा वो करंट का कनेक्शन प्राप्त करने के बाद वो विद्युत शक्ति उस लोहे में आ जाती है और कहीं भी आप टच करो वो करंट मारता है। तो उसी प्रकार कृष्ण भले ही अर्जुन के साथ बात कर रहे थे मगर सारी कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि कृष्णाइज्ड हो चुकी थी। तो इसीलिए कृष्ण के संपर्क में आने के कारण भगवान के भक्त है, ग्रंथ है, क्योंकि ये तो स्वयं भगवान का वांग्मय स्वरूप है। ग्रंथ मतलब ये चेतना विकसित करना मतलब ही कृष्ण भावना है। कृष्ण भावना कुछ अलग नहीं है। जैसे हम पानी पी रहे, पानी तो सभी पीते, प्राणी पीते, मनुष्य पीते, सब पानी पीते। बिना पानी पिए कोई जीता है क्या? नहीं। कितना भी वो शराब पी रहा हो, दूध पी रहा हो, ड्रिंक कर रहा हो, मगर पानी तो पीना ही पड़ता है एट द एंड ऑफ द डे। तो जब पानी पी रहे तो कृष्ण का स्मरण, रसोहम अपसु कौन्तेय, ये पानी रस, पानी का जो रस है, अपसु मतलब पानी, रसोहम अपसु कौन्तेय, ये पानी की जो टेस्ट है, ये पानी की टेस्ट कृष्ण है। बस हम पढ़ रहे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, हम जो सेवा कर रहे गुरु की प्रसन्नता के लिए। ये भावना बदलना मतलब कृष्ण भावना। अलग से कुछ करने की, एडवांसमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं। जो शास्त्रों के द्वारा, प्रामाणिक आचार्यों के द्वारा बताए गए वही कृष्ण भावना है। हम अपना कुछ नया ढूंढते अलग से कुछ हट के करने के लिए, तभी फिर गड़बड़ हो जाती है। जैसे कोई सिर्फ कृष्ण नहीं बन सकता, कृष्ण से बड़े बन सकते मगर कृष्ण कोई नहीं बन सकता। तो प्रश्न पूछा जा सकता, कृष्ण के बड़े कैसे बन सकते? तो कृष्ण से बड़े मतलब यशोदा, नंद बाबा, वृषभानु, कीर्तिदा, ये कृष्ण से बड़े थे। कृष्ण को खिलाना, कृष्ण को ध्यान देना, कृष्ण की पूरी दिनचर्या के ऊपर नज़र रखना, कृष्ण के माता पिता बन गए मगर वो कृष्ण नहीं बन सकता कोई व्यक्ति। तो इसी प्रकार हमारी जब भावना बदलती है तो फिर कृष्ण भावना है। और जैसे मैंने कहा, जब ये आदत है, फॉल्ट फाइंडिंग टेंडेंसी, इसके ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे, हमारी चेतना नहीं बदलेगी, तो फिर हम हर चीज़ में, हर व्यक्ति में, हर कार्य में सिर्फ उनकी गलतियां ही ढूंढते रहेंगे। कुछ दिन पूर्व मैं एक वरिष्ठ भक्तों से बात कर रहा था, उनको पूछ रहा था, प्रभु जी इतने कष्ट क्यों आते? हम इतना प्रामाणिक प्रयास करने के उपरांत भी इतने कष्ट, लांछन, दुख, आरोप प्रत्यारोप हमारे जीवन में आते क्यों हैं? तो उन्हें एक सिंपल उदाहरण दिया, देखो भाई, जो सदेह भगवत धाम गए, कौन कौन गए? ध्रुव महाराज और तुकाराम महाराज। ध्रुव महाराज को भी कष्ट सहना पड़ा, उनको माता ने गोदी से निकाल दिया, तभी वो भगवत धाम की प्राप्ति कर सके।
तुकाराम महाराज जी का पूरा सबसे रिचेस्ट तुकाराम महाराज की फैमिली थी देहो गांव में, मगर अकाल के कारण उन्होंने सबको मदद करते 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 उनको भिखारी बनने की अवस्था हो गई। इतने कष्ट उनको सहन करने पड़े। जो सदेह भगवत धाम गए उनको इतने कष्ट हुए, हमको तो जलाना इस संसार में, तो हमारी क्या इज्जत है। ये सदेह, इस शरीर के साथ जो भगवत धाम जा सकते हैं उनको कष्ट मिलते हैं, तो हमें तो इसी संसार में अपने ही लोग, अपने ही पुत्र, अपने ही कुटुंब के सदस्य जलाने वाले हैं, तो हमें क्यों कष्ट नहीं आएंगे। पवित्र वस्तु एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को देते समय उन्हें फेंकना अथवा सरकाना नहीं चाहिए। ऐसे वस्तुओं का लेन देन अत्यंत सावधानी पूर्वक करे। किसको रहा भगवत गीता फेंक दी नहीं, सावधानी से एक दूसरे के हाथ में देना चाहिए। नंबर 6, जप माला, ग्रंथ, गोपी चंदन आदि पवित्र वस्तु स्नान घर में न ले जाए। कई सारे जप माला ग्रंथ नहीं ले जाते, मगर गोपी चंदन प्राय हमने देखा है कि गृहस्थों के वॉशरूम या बाथरूम में होते हैं, क्योंकि वहाँ वही आईना होता है, वही फिर गोपी चंदन होता है। तो गोपी चंदन बाथरूम के बाहर रखे। गुरु व भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को अत्यंत सावधानी पूर्वक एवं आदर के साथ प्रयोग करे। ये प्रभुपाद जी कहे, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मी एंड माई पिक्चर। तो ये जो पिक्चर है या जो तस्वीरें हैं, प्रतिमाएं हैं, ये भगवान से अभिन्न है। ऐसे नहीं कि यहाँ जो दामोदर है वो अलग है और अंदर जो दामोदर है वो अलग है। इसका मतलब हम कृष्ण को अभी तक समझ नहीं पा रहे। ये कृष्ण है तो कोई भी कपड़े से, गंदे कपड़े से पोंछ सकते हैं। जो अंदर कृष्ण है उनको ब्राह्मण स्वच्छ कपड़े से पोंछे। मतलब उन्हें कृष्ण भी दो कृष्ण कर दिए। जैसे कृष्ण के समय में दो कृष्ण थे, एक थे द्वारकाधीश कृष्ण और दूसरे कौन थे? पौंड्रक। पौंड्रक, पांडुरंग नहीं, पौंड्रक। वो पौंड्रक कृष्ण थे। वो पौंड्रक स्वयं को कृष्ण घोषित किया उसने दो झूठे हाथ लगा लिए शंख और चक्र के लिए और सबको घोषित कर दिया, मैं ही वासुदेव हूँ, मैं ही चतुर्भुज नारायण हूँ, पौंड्रक। फिर जब युद्ध हुआ तो अपने आप उसके झूठे हाथ निकल गए। तो हम भी कृष्ण को दो कृष्ण समझ रहे, ये कृष्ण अलग, ये राम अलग। अरे देखिए, यहाँ पर कोई भी सेवा कर सकते हैं श्री राम की, कोई भी, मतलब जो हरिनाम दीक्षित है एटलीस्ट। और यही फिर जब ऑल्टर में जाते तो ब्राह्मण पूजा करते, तो इसका मतलब नहीं कि ये अलग अलग है। तो यहाँ हम कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ कोई नौ सिखिया भी पूजा कर सकते हैं, नहीं। कुछ तो नियम हमें बरतने चाहिए जिससे हम उनकी पवित्रता टिकाए रखें। ऐसे नहीं कि ब्राह्मण होने के बाद डिटी वर्शिप क्यों बताई जाती है, क्यों ब्राह्मण नहीं, हम क्यों नहीं करें, हमको भी अधिकार है, हमें भी भगवान की आरती करनी, मगर हम अभी इतने पवित्र नहीं हैं। ये हमारी प्रैक्टिस है, 16 माला जप करना, उससे प्रैक्टिस है। जप करते हुए फिर हरिनाम दीक्षा लेना। हरिनाम दीक्षा मतलब गुरु हमें भगवान से संपर्क जोड़ देते हैं। जब ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है तो गायत्री के द्वारा हमारा पुनर्जन्म होता है। गायत्री बनती है माँ और गुरु बनते हैं हमारे पिता। द्विज मतलब पुनर्जन्म होता है, दूसरा जन्म। पुनर्जन्म नहीं, दूसरा जन्म। जैसे पक्षी को भी द्विज राज कहा गया। द्विज मतलब 2 बार जन्म लेना। एक बार अंडे में बाहर आता है वो अंडा, मुर्गी से या जो भी पक्षी से, फिर अंडे से जब बाहर निकलता है दूसरा जन्म, द्विज। तो उसी प्रकार वो जो द्विज बनता है गुरु के आशीर्वाद से, तब फिर वो डिटी वर्शिप, विग्रह सेवा करने के लिए उसको अधिकार दिए जाते हैं गुरु के द्वारा, क्योंकि आशा है कि उसने ये सब पालन कर रहा है, ये आशा की जाती है। जैसे उदाहरण के लिए जो हरिनाम दीक्षित नहीं है या दीक्षा लेने की इच्छा रखता है, उसको पूछा जाता है, ब्रोज आप 16 माला जप हो गया, आज कर लिया 16 माला जप? बार बार पूछा जाता है।
मगर एक बार दीक्षा लेने के बाद, हरिनाम दीक्षा लेने के बाद वो ग्रहित किया जाता है कि वो व्यक्ति 16 माला जप कर रहा है, क्योंकि उसने वचन दिया है कि मैंने आज से कम 16 माला जप करने का प्रतिज्ञा लिया है। तो उसको नहीं पूछा जाता रोज आप आपने कितना जप किया, 7 किया कि 8 किया, नहीं, उन्होंने वचन ही दिया है 16 करने का। फिर यदि वो व्यक्ति 16 माला नहीं जप कर रहा है, इसका मतलब वो पतित होना निश्चित है। ही इज, क्या कहते हैं उसको, वो बीमार है, आध्यात्मिक जीवन में वो बीमार है, वो 16 माला जप नहीं कर रहा है। तो हमारे पास सब कुछ करने के लिए समय है, मगर जप करने के लिए समय नहीं। हम आज एक भक्त से चर्चा कर रहे थे कि हम 10 से 10:30 रात को सारी चीज़ें करते सोशल मीडिया पर, तो उस आधे घंटे में हमारी 4 माला आराम से हो सकती है, फिर क्यों नहीं 16 माला हमारी होती? यदि हम 1 आवर, एवरी 1 आवर का यदि हर एक घंटे का कैलकुलेशन रखते जाएंगे, इस घंटे में मैंने क्या किया, तो 24 घंटे में 5-6 घंटे तो आराम से निकलेंगे ऐसे। इसके साथ गप्पा में मारा, उसके साथ घूमने गया, वहाँ बैठ के खड़ा होकर उसके साथ चर्चा की, थोड़ा 1-2 घंटे मोबाइल के ऊपर, पूरे दिन का 2-3 घंटे मोबाइल के ऊपर स्क्रीन टाइम चेक कर लीजिए, पता चल ही जाता है। आईफोन में एक फैसिलिटी है कि आपने कौन सा, क्या, कब, कितना किया, उसका सारा डिटेल्स आ जाता है। सोशल मीडिया में भी कौन सी साइट्स आपने कितना यूज़ किया, तो स्क्रीन टाइम से पता ही चलता है हमने कितना उपयोग किया। 2 आवर्स 41 मिनट्स, मतलब ऑलमोस्ट 3 घंटे पर डे हम स्क्रीन पर रहते, और हम कह रहे हैं हमारे पास प्रोजाटी माला करता हूँ, क्या है ना, जब करने के लिए 16 माला करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। हरिनाम चादर के बारे में विशेष रूप से जानकारी देना आवश्यक है। इस वस्त्र पर भगवान का पवित्र नाम छापे जाने के कारण वह भी पवित्र वस्तु बन जाती है, अतः उसका भूमि पर स्पर्श न होने दे। हरिनाम चादर ओढ़ने वाले भक्तों को उसे उतारने के बाद योग्य स्थान पर रखना चाहिए। उसी प्रकार भगवान के चित्र, नाम इत्यादि छापे गए कुर्ते, टी शर्ट की देखभाल भी उपरोक्त पद्धति से ही करे। टी शर्ट हम पहन कर आ गए कृष्ण का, दंडवत लगा दिया, कृष्ण को भी जमीन की धूली चटा दी हमने, चरण स्पर्श, सभी के चरण स्पर्श करा दे। तो इसलिए हरिनाम चादर मैंने तो नियम बनाया, सिर्फ हरिनाम दीक्षा के दिन यूज़ करे, उसके बाद सिर्फ पूजा करने के लिए यूज़ करे, नहीं तो उसको रख दे, क्योंकि हम इतने ध्यानी नहीं है कि हर बार उसका ध्यान रख सकते। और कभी कभी फैशन के लिए लोग पहनते हैं ऐसे गले में दुपट्टे के जैसा, और उसका यदि हम ध्यान रखने के लिए बुद्धि है तो हम उसका उपयोग करें, नहीं तो फिर एक पवित्र स्थान पर उसको रखना अच्छा है। तो ये जो हरिनाम दीक्षित है वो याद करे हमारी हरिनाम चादर कहाँ है, कि चेहरे से पता चल रहा है, कहीं तो रखिए, मतलब कहीं कपाट के अंदर, कहीं चड्डी के साथ, तो उसको निकाल के उसको पवित्र स्थान पर रखना आवश्यक है। क्योंकि घर, एक आध घर में अगर 4-3-4 दीक्षा हुए तो सबकी 3-3 4-4 तो होगी चादर, एक ही हुई तो बात अलग है। तो सभी उसको अच्छे से रखें। दंडवत करते समय इस बात का सावधानी बरते कि हाथ में, गले में लटकी जप माला भूमि पर स्पर्श न हो। तो इसका मतलब नहीं कि हम जप माला को फेंक दें। कभी कभी देखा जाता है कि जप माला होती है गले में, तो ऐसे पीछे फेंक देते और प्रणाम कर। जप माला के अंदर तुलसी है, वो तुलसी को हम सुबह प्रार्थना कर रहे हैं, आप ही कृष्ण की संगिनी है, आप ही कृष्ण प्रेम देने वाली है, आप ही मुझे भगवत सेवा में लगाने वाली है, आप ही सखी मुझे अनुगत करा दीजिए, और फिर ऐसे लेके फेंक देते। तुलसी है, तुलसी जी वहाँ पर उपस्थित है, इसका ध्यान रखना आवश्यक है, जिससे और ज़मीन पर स्पर्श न हो। तो ऐसे एक एक हाथ से प्रणाम नहीं करना है। जैसे प्रणाम करते हुए प्रश्न होता है कि कैसे प्रणाम करें, दोनों हाथ बाहर आए और ऐसे हो सकती है माला, ऐसे प्रणाम करते समय एक हाथ ऊपर रख के एक हाथ से प्रणाम नहीं, तो फिर वो सप्तांग प्रणाम हो गया, अष्टांग नहीं हुआ, 7 अंग, एक हाथ ऊपर हो गया ना।
जप करते हुए कभी भी किसी को प्रणाम न करे। जैसे एक हाथ में माला होती है, मेरा सबसे सिद्धांतिक और पहला नियम है, हमें फॉलो करना चाहिए कि माला के हाथ रखते हुए, एक हाथ में माला है और हम प्रणाम कर रहे, दंडवत कर रहे, अपराध है। इसलिए माला यदि आदि कर दी है, आदि करने से ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है, या आदि छोड़ देने से कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, या आदि कम होने से हम शुद्ध, ज़्यादा होने से हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त नहीं कर रहे। तो माला ले और उसको अच्छे से फोल्ड करके रखे, और माला कहीं भी नहीं लटकाए, बाथरूम के पास या बेसिन के पास या बर्तन धोने के पास, जहाँ किचन में जहाँ झूठे बर्तन धुल रहे और इसके ऊपर पानी के छींटे उड़ रही है। इसलिए स्थान निर्धारित करें जब माला रखने का। बेस्ट है ऑल्टर के पास कहीं रखे, एज इट इज़ नहीं, उसको उपयोग भी करना है, पूजा ही नहीं करनी है इसकी सिर्फ। वस्त्र, आभूषण, बर्तन इत्यादि अर्चा विग्रह से संबंधित वस्तुओं के उपयोग में भी अत्यंत सावधानी रखे। उदाहरणार्थ, कपड़े एवं बर्तन योग्य स्थानों पर रखे, कपड़ों को अच्छी तरह लपेट कर रखे। कभी कभी देखा जाता है बेड फोल्ड नहीं करते, लेट हो गया लात मार के फेंक दिया, चले गए, उधर ही कपड़े फेंक दिए, बोले क्या है ना अभी लेट हो गया मंगल आरती में, फिर बाद में जब उसको स्पर्श करते तो हम कंटेमिनेट हो ही जाते। इसीलिए जो स्थान जहाँ है उसको उसी स्थान पर रखना आवश्यक है। डिसिप्लिन, चाहे फिर वो बर्तन हो, चाहे कपड़े हो, सारा। भगवान अस्वच्छ स्थल अथवा वस्तुओं पर हाथ का स्पर्श हो जाने के पश्चात विग्रहों की वस्तुओं को स्पर्श करने के पूर्व हाथ धो ले। जैसे हम अभी यहाँ पूजा कर रहे, पूजा करने के लिए पुष्प और पानी लेकर आए, जल, उसके बाद हमने झाड़ू लगाए, हाथ नहीं धोया, तुरंत हम पूजा चालू की, अपराध है। झाड़ू पोछा ये होने के बाद हाथ धोए और फिर भगवान की सेवा करे या जप करे, कोई भी सेवा। एक हाथ से नहीं होता, एक हाथ से माला कर रहे, एक हाथ से झाड़ू लगा रहे, एक हाथ से कुछ नहीं होता। व्यक्ति एक समय एक ही कार्य करना अच्छा है। हम मल्टी टैलेंटेड बनने का प्रयास करते, एक हाथ में माला रख के दूसरे हाथों से अलग अलग कार्य करना चालू करते, और मंदिर में आने के बाद तो हम एक्स्ट्रा मल्टी टैलेंटेड बन जाते। सब कुछ कर रहे, सेवा भी कर रहे, मोबाइल में चैटिंग भी कर रहे, जप भी कर रहे, प्रचार भी कर रहे, दूसरों को उपदेश भी दे रहे, सभी मल्टी एक्सेल होते हैं ना, जो बहुत सारे चक्के वाली गाड़ियाँ, पहले 2 व्हीलर, फिर 3 व्हीलर, 4 व्हीलर और फिर मल्टी एक्सेल, जिसमें 16 चक्के होते हैं गाड़ियों को। भगवान श्री कृष्ण और उनसे संबंधित वस्तु, इनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं है। क्लियर, भगवान और भगवान की वस्तुओं में कोई भी अंतर नहीं है। विशेष रूप से बीबीटी में जो सारी चीज़ें हैं वो सभी भगवान से संबंधित है, चाहे वो गोपाल जी के ड्रेस हो, लड्डू गोपाल हो, अगरबत्ती हो, कुछ भी हो। इसीलिए थोड़ी सावधानी बरतना आवश्यक है। उनका अनादर करना भगवान का अनादर करना है। उनका अनादर करना मतलब भगवान का अनादर करना। पेज नंबर 30, चौथा पैराग्राफ, मैं एज इट इज़ बता रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं बाद में। पेज नंबर 30, 4th पैराग्राफ, 2nd लाइन। इससे हमारे हृदय में शुद्ध भक्ति का उदय होना असंभव है, क्योंकि इनका उपयोग भगवान श्री कृष्ण की सेवा में होता है। ये वस्तुएं सामान्य न होकर पूजनीय होती है। ये वस्तु सामान्य न होकर पूजनीय होती है। जैसे यदि आपके किसी के घर में, ऐसे नहीं कि किसी के घर में, हर एक के घर में कोई ना कोई तो मरा है ही, ऐसा कोई नहीं घर जिसमें कोई मरा नहीं होगा। तो किसी का फोटो है, आपके नाना जी, दादाजी जो भी मरे हुए उनका फोटो, तो उसको जाके हमने गाली दिया, तो गुस्सा आएगा कि नहीं? वो तो व्यक्ति है ही नहीं, मर गया, उसका कुछ नहीं, फोटो को हम गाली दे रहे, गुस्सा आएगा?
तो उसी प्रकार जो वस्तुएं हैं वो भी भगवान से अभिन्न हैं। अभी व्यक्तिगत आदतें, पेज नंबर 30 ख, व्यक्तिगत आदतें। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के प्रति गंभीर है उन्हें प्रातः शीघ्र यदि संभव हो तो ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के 1.5 घंटे पहले उठना चाहिए। प्रभु जी ये छोड़ के सब बताइए, बस यही प्रभुपाद जी ने गलती की है, ये मंगल आरती रख के गलती की है। बाकी सब ठीक है, बाकी सब अच्छा है, दर्शन आरती, गुरु पूजा, क्लास, प्रसाद, जप हम सब कर सकते हैं, मगर एक ये छोड़कर एक बहुत बड़ी गलती की है। सूर्योदय के पहले 1.5 घंटा, हमें सूर्योदय कब होता है यही पता नहीं चलता, तो 1.5 घंटे पहले तो फिर प्रश्न ही नहीं है। हम चंद्रवंशी है, सूर्यवंशी प्रभु रामचंद्र है। हम जब चंद्र आकाश में दिखते तभी उठना चाहिए। हम सूर्य का पूरा दर्शन होने के बाद ही हम दर्शन देते। सूर्योदय, एक ने कहा प्रभु जी हम सूर्यवंशी है, प्रभु रामचंद्र के भक्त है, क्योंकि प्रभु रामचंद्र सूर्यवंश में उदित हुए, इसलिए हम भी सूर्योदय होने के बाद ही उदित होते हैं। अच्छा है, सूर्य प्रभु रामचंद्र भी सूर्यवंशी, उनके भक्त भी सूर्यवंशी है, अच्छा कनेक्शन है सूर्यवंशी। मगर कृष्ण चंद्रवंशी है। तो चंद्र जब है आसमान में या आकाश में तब सूर्योदय से 1.5 घंटा पहला। तो हम ये नहीं कह रहे कि हर रोज़ आइए, एटलीस्ट रविवार के दिन। और ये रविवार का स्केड्यूल जो है, कोई हो, मैं हूँ, पावन हरिनाम प्रभु है या नहीं है, एक कोई भक्त उसकी जिम्मेदारी ले। बाल दामोदर प्रभु की जिम्मेदारी है, कोई हो या न हो, एक व्यक्ति हो या 2 व्यक्ति हो, क्लास डिसकंटिन्यू नहीं होगा। यदि एक बार ये आदत लग गई तो फिर ये कंटिन्यू आदत लगती रहती, फिर 1 महीना, फिर 2 महीने, फिर कभी कभी, ऐसे एक बार आदत लगना अच्छा नहीं है। श्रीमद् भागवतम का 3रा स्कंद, अध्याय क्रमांक 20, श्लोक संख्या 46 के तात्पर्य में कहा गया है, प्रातः काल सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। इस काल में आध्यात्मिक कार्य किए जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में किए गए आध्यात्मिक कार्यों का प्रभाव दिन के किसी भी समय की गई आध्यात्मिक क्रिया के प्रभाव से अधिक रहता है। श्रीमद् भागवतम 3rd कैंटो 20th चैप्टर, टेक्स्ट नंबर 46, 320-46, उसमें प्रभुपाद जी ने लिखा है तात्पर्य में कि 1.5 घंटे पहले मतलब ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से, तो इस समय जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसका प्रभाव अधिक होता है। चाहे जप हो, आध्यात्मिक कार्य हो, अध्ययन हो। देखिए रात में जितनी हम पढ़ाई करते हैं उससे अच्छा प्रभाव सुबह की पढ़ाई का होता है, क्योंकि रात में हम पढ़ के सो जाते फिर तमोगुण में चले जाते हैं। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय सत्व गुण में होता है, इसलिए ग्रास्पिंग पावर उस समय अच्छी रहती है। इसलिए पढ़ाई भी ब्रह्म मुहूर्त पर करना अच्छी बात है, क्योंकि इस समय दिमाग के अंदर ट्रैफिक नहीं है, दिमाग क्लीन है। जैसे मंगल आरती के समय आने के लिए कितना समय लगता है सिटी से, 5-10 मिनट, और वही शाम के समय या इवनिंग ऑफिस छूटने के बाद 1-1, 1.5 घंटा लगता है, और वही 10 मिनट में मंगल आरती में पहुंच सकते। तो उसी प्रकार जो मन के अंदर या दिमाग के अंदर जो ट्रैफिक है पूरे दिन का, वो रात में सबसे हेवी लोडेड ट्रैफिक होता है। अध्ययन की गाड़ी आगे सरकती नहीं है। एनसीजी ग्रुप, नाइट चैंटर्स ग्रुप, एनसीजी मेंबर्स, नाइट चैंटर्स। तो ये ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रभुपाद जी बता रहे। इसके पश्चात ठंडे पानी से स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए तथा दिन के कार्यों का शुभारंभ करना चाहिए। ठंडे पानी से नहाना चाहिए, और भजन आए न आए तो गाना चाहिए, गाना नहीं भजन। तो उसमें हो सकता है किसी की तबीयत अगर ठीक नहीं है या ठंडे पानी से नहीं सूट हो रहा है,
बार बार अगर वो बीमार हो रहा है तो फिर थोड़ा गुनगुना पानी, उबला हुआ पानी नहीं। कभी कभी भक्त स्नान करके बाहर निकलते तो ऐसे लगता है कि स्टीम बाथ करके आए, ऐसे धुआं निकलते रहता है बाहर। और फिर जैसे ही बाहर आएंगे तो कंटिन्यू पंखा लगाएंगे। क्यों? क्योंकि उबले हुए पानी से स्नान करके आए तो फिर शरीर गर्म हो जाता है, फिर पंखा हो जाता है, पंखा चाहिए। आयुर्वेदिक के अनुसार भी यदि कोई व्यक्ति गर्म पानी से ज़्यादा नहाता है तो उसका जो शक्ति है, वीरता, वीर्य भी उसका कम होने लगता है। गर्म पानी बहुत इम्पैक्ट करता है शरीर में। वो व्यक्ति धीरे 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 नपुंसक बनने लगता है ज़्यादा गर्म पानी से नहाने के कारण। निम्नलिखित सभी परिस्थितियों में स्नान करना चाहिए। कब कब स्नान करना चाहिए? फ्राइडे टू फ्राइडे नहीं, जुम्मे टू जुम्मा नहीं। कभी क्या होता है जुम्मे टू जुम्मा या संडे टू संडे। हॉस्टल में होता है संडे हम नहाएंगे, बस 1-2 लीटर शैम्पू ला के नहाते बैठेंगे दिन भर में। प्रातः काल उठने के बाद फर्स्ट स्नान। 1 घंटे से अधिक हम दिन में सोए हैं उसके पश्चात, तो ऐसे नहीं कि 59 मिनट्स का अलार्म लगाए तो भी 1 घंटा ही उसको गिन लिया जाता है। 30 मिनट से अधिक कह सकते, 30, 35, 40 मिनट से अधिक। शौच क्रिया करने के पश्चात अधिक गर्मी या पसीना आने पर या किसी भी कारण से दूषित होने पर, मतलब हम शौचालय साफ कर रहे या गटर साफ कर रहे या शमशान जाकर आए हैं या किसी मृत व्यक्ति के शरीर जहाँ रखा है उसके आसपास इर्द गिर्द जाकर आए, जो स्पर्श होते, इसीलिए फिर स्नान करना अनिवार्य है। नंबर 4, व्यक्तिगत स्वच्छता एवं स्वास्थ्य तत्व, आरोग्य तत्व का पालन करें। नाखून छोटे छोटे तथा स्वच्छ हो, नाखून निकाले हुए और स्वच्छ हो, उसके अंदर संसार भर का कचरा या गंदगी नहीं। जब खाने के पहले हमारे नाखून काले होते और खाने के बाद एकदम साफ हो जाते, क्योंकि खाते खाते वो नाखून के अंदर की गंदगी भी हमारे पेट के अंदर चली जाती है। देखो, कभी ऑब्जर्व करो, अगर आप नहीं साफ है तो। नाखून छोटे छोटे तथा स्वच्छ हो। काटे गए नाखूनों को कूड़ेदान में डाले, मतलब डस्टबिन में, यहाँ वहाँ न फेंके। श्रील रूप गोस्वामी तो दांतों की स्वच्छता के विषय में भी विस्तार पूर्वक लिखते हैं। अब ऐसे नहीं कि रूप गोस्वामी के पास कुछ कार्य नहीं था इसलिए सारा जनरल नॉलेज दे रहे, क्योंकि उनको पता है कि कलयुग के जीव कैसे आलस्य के कारण ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे। मूत्र विसर्जन करने के पश्चात इंद्रियां एवं हाथ पैर धोने चाहिए। शौच से आने के पश्चात अच्छी तरह साबुन लगाकर हाथ धोना चाहिए। ब्राह्मण दीक्षित भक्त को शौच जाने से पूर्व अपने यज्ञोपवीत को दाएं कान पर लपेटना चाहिए। सभी को बैठकर मूत्र विसर्जित करना चाहिए और खड़े होकर मूत्र विसर्जित करना वर्जित है। ये तो नियम है, मगर आजकल की जो फैसिलिटी है वो हो ही नहीं सकती। जो वेस्टर्न कमोड और वेस्टर्न यूरिनल्स, ये कठिन हो गया आज। ये आयुर्वेदिक भी है, साइंटिफिक भी इसके कारण है। जब व्यक्ति खड़े होकर मूत्र विसर्जित करता है तो उसके वीर्य के कण भी धीरे 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 निकलने लगते हैं, उसकी शक्ति, इसलिए बैठकर। दूसरा, शास्त्र के आधार से कोई व्यक्ति यदि खड़े होकर पेशाब करता है तो वो पितरों को और दोषी ठहरा रहा है। इससे बहुत सारे कारण हैं, मगर आजकल के इस झगमगाती दुनिया में हम वेस्टर्न सारा फॉलो कर। देखिए, पहले व्यक्ति जाते थे शौच क्रिया करने के लिए बाहर कहीं जंगल में या खेतियों में, 1 लोटा पानी लेकर जाते थे, 1 लोटे, फिर आने के बाद स्नान किया, खत्म। अभी जब फ्लश भी करते हैं 20 लीटर पानी चला जाता है और हम बड़े बड़े नारे लगा रहे, जल है तो कल है, जल है तो कल है। कितना पानी ड्रेनेज में ऐसे ही वेस्ट हो रहा है। सिर्फ पेशाब करने के बाद भी हम फ्लश चला देते, 20 लीटर पानी।
आप गोकुल धाम कौन आए थे आप में से? गोकुल धाम, तो गोकुल धाम में देखा होगा आपने शौचालय की व्यवस्था कैसी है। थोड़ा सा पानी लेकर जाए 1 लीटर, वहाँ पर गड्ढा है, शौचालय बना है, उसके ऊपर जो भूसा होता है भूसा डाल दिया जाए, फिर बस। ये सारी निसर्ग की दी हुई देन, सूर्य प्रकाश, पानी, इलेक्ट्रिसिटी जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं कृष्ण की सेवा में, जितनी आवश्यक हो उतनी। कभी कभी एक धोती कुर्ता धोने के लिए 3-3 बकेट पानी यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम 3-3 चम्मच उसमें सर्फ एक्सेल डालते हैं। हम कहीं खेती में नहीं जा रहे या कहीं जाकर कबड्डी खेल कर नहीं आ रहे जिसका हमें इतनी आवश्यकता हो। जितना आवश्यक हो उतना ही, जितना हम चेतन या जितना हम चिंतन करेंगे उतना ही हम भक्ति में प्रगति करेंगे। दूसरे क्या करते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं। अरे वो तो 5 बकेट यूज़ करता है, वो तो 1.5 घंटा बाथरूम में रहता है, वो उससे हमें लेना देना कुछ नहीं। उसके कार्यों के अनुसार वो भक्ति में प्रगति करेगा। हम अच्छे कार्य करेंगे तो हम भक्ति में प्रगति करेंगे। डिफरेंस इज क्लियर। वो खाने से हमारा पेट भर रहा है क्या? नहीं। तो फिर हम क्यों दूसरे का चिंतन कर रहे? यदि हर एक व्यक्ति अपना ऐसा चिंतन करने लगेगा तो हम बहुत सारी कृष्ण की संपत्ति उसका उपयोग कर सकते हैं और उसको बचा सकते हैं। प्रसाद ग्रहण करना, जप माला पर जप करना, कोई भी वस्तु अर्पण करना तथा किसी भी वस्तु का लेन देन करना, इन सभी कार्यों के लिए दाहिने हाथ का उपयोग करें, राइट हैंड। खाने वाला हाथ, धोने वाला हाथ नहीं, खाने वाले हाथ का उपयोग करें, राइट हैंड। कभी कभी गंदी आदत है सारे भक्तों की, लेफ्ट हैंड से ही सारा ग्रंथ ये सब देते हैं, प्रसाद सर्विंग करना या प्रसाद देना, ये ले लो। जितना हो सके राइट हैंड का उपयोग करें। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मगर बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन रात को साधारणतया 6 या 6.5 घंटे सोना चाहिए। अधिक नींद अथवा बिल्कुल कम नींद, ये दोनों कृष्ण भावना के लिए अनुकूल नहीं है। 6 आवर्स या मैक्सिमम 6.5, या ज़्यादा से ज़्यादा हमारी तबीयत ठीक नहीं तो मैक्सिमम 7। रात को 12 घंटे, दिन में 3 घंटे नहीं तो रात को 10 बजे सो गए तो सुबह 9 बजे तक नहीं, 11 और दिन में 2 घंटे। थक गया ना, मैं जल्दी उठा, कितने बजे? 9 बजे। फिर उठते कितने बजे? 12 बजे। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान दें जिससे जल्दी सोए। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, विच मेक्स मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। बुद्धिमान बनने के लिए जल्दी सोए। रात को कौन क्या कर रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, क्या करना क्या है, लेन इसका देखकर, कौन क्या कर रहा है ये देखकर हम अपने अंदर ही ज़्यादा कचरा घुसा रहे संसार का। हम क्या कर रहे हो छोड़ देते। सोने के लिए इम्पोर्टेंट है, सोने के लिए भूमि पर अथवा कठोर पृष्ठभाग का उपयोग करें, हार्ड। संभव हो तो आरामदायक, कोमल एवं मुलायम गद्दों का प्रयोग वर्जित है। कोमल बेड, कोमल ब्लैंकेट, सॉफ्ट, ये सॉफ्ट टच जो है बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए सॉफ्ट बेड, सॉफ्ट पिलोज, सॉफ्ट ब्लैंकेट्स। जैसे फर होता है ना, फर जैसे एकदम पंख की तरह एकदम सॉफ्ट। ये पहले कंबल यूज़ किया जाता था, चुभता था, अभी के सारे सॉफ्ट ब्लैंकेट, एवरीथिंग इज सॉफ्ट। यही संस्पर्श जाब होगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौंतेय नतेषु रमते बुध। कृष्ण ने कहा, इसीलिए लिखा है यहाँ पर, यही संस्पर्श जाब होगा। ये जो स्पर्श सुख है, टच, यही संस्पर्श जाब होगा। दुख योनय एवते, इससे दुख आने वाला ही है। आद्यंतवंत कौंतेय, इसीलिए आद्य और इसका अंत भी है।
हे कौन्तेय न तेषु रमते बुधः, और जो बुद्धिमान है ऐसे सुख के पीछे नहीं भागता। वैदिक पद्धति में कभी भी घर में बेडरूम ऐसे नहीं हुआ करता था, सारे कमरे हुआ करते थे। बेडरूम में फर्नीचर के नाम पर बड़े बड़े पलंग, बड़े बड़े गद्दे नहीं हुआ करते थे 6 बाय 6 के। जिसे जाते ही तमोगुण का वातावरण, उस कमरे में जाओ व्यक्ति सोने के लिए ही तैयार हो जाता है, अगर वो थका हो या न थका हो, सोना है बस। पहले बैठेगा, फिर पैर फंसारेगा, फिर बोलेगा मैं सिर्फ लेटा हूँ, मैं सोया कहाँ हूँ, मैं लेटा हूँ, मैं सिर्फ लेट रहा हूँ। फिर 2 घंटे बाद बोले पता नहीं कैसे नींद लग गई एकदम से, बस जस्ट लेटने के लिए। तो ये तमोगुण के कारण, इसीलिए हार्ड। इसे देखिए कहीं कहीं सारे मंदिरों में चटाई, बस चटाई चद्दर, या चटाई के ऊपर एक आधा बेडशीट वगैरह रख सकते, जिससे थोड़ी तपस्या हो सके। दाहिने करवट पर सोना अति उत्तम है। दाहिना मतलब कौन सा? लेफ्ट। दाहिना मतलब लेफ्ट है कि राइट है? राइट। यदि संभव न हो तो पीठ के बल पर सोना चाहिए। लेफ्ट अच्छा है ना? राइट अच्छा है? नहीं नहीं, लेफ्ट अच्छा है। लेफ्ट से होती है। आपलं स्टमक असं असतं ना, तर आपण जर लेफ्ट हे केलं तर स्टमकचा जो असतो ना पार्ट तो मगर हमने जितना भी सुना है प्रसाद के उपरांत वाम कुक्षी मतलब लेफ्ट साइड से सोया जाता है। तो ये थोड़ा रिसर्च है, इसको रिसर्च करके डॉक्टर रिसर्च करो इसको, राइट की लेफ्ट। जो भी है थोड़ा डिस्कस करो लेफ्ट की राइट, मगर जितना मैंने सुना है लेफ्ट साइड से ही सोना चाहिए। अगर संभव नहीं है तो राइट, और अति संभव नहीं है तो फिर पीठ के बल सर ऊपर करके। सभी को आजकल आदत लगे गंदी, पेट के बल सोना, उल्टा। ये आदत अच्छी नहीं है, पेट के बल नहीं सोना चाहिए, ये निषिद्ध है। निषिद्ध मतलब नहीं करना है, बस नो डिस्कशन। नहीं प्रभु जी मैं सो जाता हूँ रात में, मैं उल्टा हो जाता, नहीं। आदत किसी को बोल दीजिए जो बाजू में सो रहे, उसको यदि हम ऐसे सो रहे तो उठाए मुझे, इस आदत से निकलना, जिससे यही आयुर्वेदिक कारण वगैरह है सारे। साबुन, दंत मंजन, बिजली, पानी, यह सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है। हम तो कहते थे पानी, इलेक्ट्रिसिटी, मगर यहाँ पर लिखा गया है साबुन दंत मंजन भी। साबुन और दंत मंजन, पेस्ट। अतः इसका अपव्यय न करे। जहाँ जहाँ एवं जब जब आवश्यकता न हो उस समय बिजली या पंखा बंद कर दे। 11. भगवान की संपत्ति का उपयोग कम से कम एवं जिम्मेदारी पूर्वक करे। किसी भी प्रकार का खर्च करते समय स्वयं को प्रश्न करना चाहिए, क्या यह भगवान की सेवा को अच्छे प्रकार से करने में सहायता है या नहीं। कोई भी खर्च करने के पहले हमें क्लियर होना चाहिए, दिस इज रिक्वायर्ड, ये मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं खरीद रहा हूं, और इट इज रियली रिक्वायर्ड फॉर मी। वॉशिंग मशीन चाहिए, फ्रिज चाहिए, ओवन चाहिए, क्या जरूरत है। भागवत के दूसरे स्कंद का दूसरा या तीसरे अध्याय में वर्णन है कि क्या जरूरत है। बड़े बड़े गद्दे, बड़े बड़े पलंग की क्या आवश्यकता है जब भगवान ने हमें जमीन दी है। अच्छे अच्छे तकियों की क्या जरूरत है जब भगवान ने हमें हाथ दिए हैं रखने के लिए। तो इसीलिए जो चीज़ें आवश्यक है उसको ग्रहण करें, नहीं आवश्यक है तो उसकी ज़रूरतमंद से अधिक खर्चा न करे। 12. सदैव स्वच्छ कपडे पहने, फाटके असावेत पण नेटके असावेत। एकदम चुरा हो गए, धोती कुर्ता जाके फेंक दिया संडे के दिन, फिर नेक्स्ट संडे याद है प्रभु जी मंदिर क्यों नहीं, प्रभु जी क्या हुआ ना कपड़े नहीं धुले थे।
प्रभु जी क्या हुआ ना, कपड़े भिगो के रख दिया मगर धोना भूल गया, धो कर रखा मगर सुखाना भूल गया, ये कारण होते। और स्वच्छ कपड़े पहने, चोरी न करे, कहीं भी जाए किसी के घर में तो चोरी न करे, अच्छी दिखी चीज़ तो उठा के बैग में डालकर न लेकर आए, बताना पड़ रहा है क्योंकि आजकल है आदतें ऐसे, कहीं भी कुछ अच्छा लगा तो उठा के लेकर आने की। अपशब्द न बोले, झूठ न बोले, दूसरों से ईर्ष्या न करे। तो ये 16 पॉइंट, 13वां है चोरी न करे, 14वां है अपशब्द न बोले, अश्लील या गंदे शब्दों का उपयोग न करे, झूठ न बोले, दूसरों से ईर्ष्या न करे। गोविंद आदि पुरुषम नाही लगाय, तेच बघा ना। देखिए सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, किसी को भी ये नहीं लगा कि नहीं लगाना चाहिए दामोदर गोविंदम आदि पुरुषम। तो दूसरों से ईर्ष्या न करे और झूठ न बोले। ये झूठ ये सभी का एक मूल कारण है। हम झूठ को छुपाने के लिए हजारों झूठ बोलने लगते, जिससे फिर ईर्ष्या, द्वेष या अलग अलग जन्म लेना प्रारंभ होता है। तो याद रखिए, अगले बार जो भी संडे क्लास के लिए आएंगे, हमने पेज क्रमांक 31 कंप्लीट किया है। व्यक्तिगत आदतों में 16 पॉइंट कंप्लीट किए हैं। 17वें पॉइंट से अगले रविवार को चर्चा जारी रहेगी। पेज नंबर 32, पॉइंट नंबर 17। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा दामोदर की।